एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। ये जो मेरी पत्नी है असल में मेरी पत्नी है ही नहीं। ये लेना, अब इसे बेहरूपे अपनी असली पहचान अपने आप ही सबको बता दे। ये नकली दिव्यम कहीं हमारी पोल न खोल दे। ये तो असली दिव्यम की पत्नी। दिव्यम अनसर तो दिव्यम जी हाँ? छोड़। आज मैं सब कुछ सच बता के रहूंगा, वरना मेरा ब्रांड न्यू प्यार मेरा हाथ से उड़ जाएगा। सुजाता जी, ये आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए? हाँ, औरतों की इज्जत करना तो दूर, कैसे बुरी नजरें डाल रहा है उनपे आपका बेटा। संस्कारों की बात आप ना ही करें सोनी जी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने अपने मुन्ना को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप दिया लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगी ना तो भी आपको ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बहन जी, ये तो दिख रहा है, दिख रहा है। वो तो हमारी बेइज्जती कराने के लिए जरूर आपकी पार्टी में किसी ने हमारे बच्चे को शराब पिला दी है। नहार जी, दादी की हालत तो अभी ठीक है। दादी भी समर भैया के साथ कमरे में चली गई है, पर आपने बात किया ना? हाँ, बात हो गई है। वो लोग बस आते ही होंगे। नार बेटा, हाँ पापा, इधर आओ, देखो क्या हुआ है। हाँ। ये जोड़े का टुकड़ा, ये किसका है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा सुजाता आंटी के सर पर लगा था। ये तो वही है जो उनके सर से गिरा था। ये नील पेंट किसका है? कहीं राधिका या उसकी सास का तो नहीं है? पता करते हैं। दिव्यम जी प्लीज अब होश में आइए, चलिए यहाँ से। छोड़। दिव्यम सुनता होगा तो हमारे बात मैंने है। नहीं भूले ना, आज ये सारी भेद खुल जाए तो बहुत अच्छा है। ना बेटा तू अभी होश में नहीं है। तुझे किसी ने ना यहाँ पर शराब पिला दी है। क्या हो गया आपके वालों को? माँ भूल ही गया था। आपकी शहीदी बहू ने आपके बाल जला दिए। शहीदी बहू से दशम जी का क्या मतलब? ना तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? जानता है ना ये राधिका हमको पूरी आंख नहीं भाती है, फिर ये हमारी चहेती बहू कैसे हो सकती है? माँ, आपकी चहेती बहू नहीं। अरे दिव्यम बेटा, मम्मी जी लगता है किसी ने इन्हें धोखे से शराब पिला दिया है। हम कुछ देर में नींबू पानी पिला देंगे, ठीक है? अब भी इन्हें कमरे में लेके जाते हैं। तबीयत खराब हो गई है ना, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम लेके जाते हैं। संभाल कर चलिए, फायर दिलाते हैं। चलिए। राधिका
अपना अपना हाथ दिखाना। क्या हुआ रूही? राधिका, कहीं तुम्हारी सास ने ये नेल पेंट तो नहीं लगाया ना? नहीं रूही, माँ जी ने तो कल लाल रंग की नेल पेंट लगाई थी। राधिका, ये नेल पेंट उसी इंसान का है जिसने इस जोड़े के साथ छेड़छाड़ की है। तो राधिका, हो सकता है ये नेल पेंट उसी इंसान का हो जिसने तुम्हारे सास के बाल चलाने की कोशिश की है। ये रागिनी कहाँ है? जिसे देखो उसे मुझे बस कमरे में ले जाकर आराम करने को बोलना है बस। इस रूही की वजह से ना सब मुझे पागल समझ रहे, लेकिन अब पागल होने की बारी रूही की है। हेलो, अरे हाँ, मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है मैडम, हम अभी आते हैं। अब रूही हो या रूही का भूत इस घर से स्वाहा होकर रहेगा। छी! ये क्या किया आपने? दिमाग खराब है तुम्हारा? जुबान संभाल के बात करो। अगर आपने अपने आप को संभाला होता ना तो हमें अपनी जुबान संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमसे बहस कर रही हो? अरे जाओ, निकलो यहाँ से। रागिनी जी के हाथ पे ये नेल पेंट। उस बुढ़िया ने हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। एक तो उस धरती की बोझ को घर से बाहर निकालने का सारा प्लान हमारा फेल हो गया, ऊपर से उस बेवकूफ नकली दिव्यम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। किसी ने तो हमारे जोड़े के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, कहीं वो बुढ़िया वहाँ बाहर सबके सामने भूत भूत चिल्ला रही थी। कहीं इस घर में सच में तो कोई भूत नहीं है। हम जल्दी से तैयार होके नीचे जाते हैं। हाँ, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बालों में से तो बिल्कुल वैसा ही धुआं निकल रहा है जैसे मम्मी जी के बालों से निकल रहा था। पर हमने तो अपने बालों में वैसा कोई भी स्प्रे नहीं लगाया है। हाँ, वो स्प्रे तो हमने सिर्फ एक ही जोड़े में लगाया था जिसका काम खत्म हो चुका है। और वो जोड़ा माची का था ना? राधिका दीदी, आप पर हमारे बाल क्यों जला दिए? हमने तुम्हारे बालों में सिर्फ ड्राई आइस डाली थी, क्योंकि हम तुम्हारे तरीके इतना नीचे नहीं गिर सकते कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमने भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझी आप? और किस बिना पे आप हम पे ये इल्जाम लगा रही है? हाँ,
तुम्हारी उंगली का ये नील पेंट हमें माँ जी के उस जूड़े से मिला है जिसे तुमने जलाया था रागिनी। मानना पड़ेगा तुम्हें रागिनी, हमें इस घर से निकालने के लिए तुमने साजिशों की लड़ी लगा दी। इंसानियत की इतनी हदें भूल गई कि अपनी माँ समान माँ जी का तुमने हाथ जला दिया, बाल जला दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम हमें इस घर से बाहर निकाल सको। बस राधिका दीदी, और एक इल्जाम नहीं। हमें दीदी कहना बंद करो तुम। जिन रिश्तों का महत्व नहीं जानती, उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। रिश्तों का नाम लेकर आप उन्हीं रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही हो। जिन पर विश्वास था उन्हें धोखा दे रही हो। आप ऐसे नहीं मानेगी। रुकिए, हम अभी दिव्यम जी को बता के आते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले फोन किया था और ये लोग वैन लेके आ भी गए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मिसेस रूही गोनिका यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहती है, अंदर है। चलो चलो, पर हाँ जरा संभल कर ना, बहुत खतरनाक है, जरा बच के आओ। चलिए। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो? जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है दिलीप खन्ना। ये क्या बकवास कर रही हैं आप राधिका दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। रागिनी जी, हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। और कौन मानेगा तुम्हारी इस कहानी को? तो दिव्यम, जो दिव्यम है भी नहीं। या मम्मी जी, जिन्हें तुम्हारे होने से ही इतनी तकलीफ है, वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पसंद करती है। और इस बाल जलने वाले हादसे के बाद परिवार का कोई सदस्य भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। तो क्या फायदा तुम्हारी इस बकवास का? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में। अरे सिंदूर लगाना तो मैं भूल ही गई। जूही, जो जूही बेटा, तू रो रही है? कुछ हुआ है क्या?
नहीं दादी, कोई बात नहीं है, वो कुछ चला गया था आँख में तो बस। हाँ, कुछ नहीं है। खा मेरी कसम और बोल, कुछ नहीं हुआ। अब क्या दादी, आप भी छोटी छोटी बातों पे कसम खिलवाते रहते हो। कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना, वो बस आँख में कुछ चले गया था, बस इसलिए आंसू आ गए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो दोपहर का खाना मैं उसी के साथ खा कर आऊँगी, तो आप इंतजार मत करना, ठीक है? बाय बाय। कोई तो बात है जो जूही मुझसे छिपा रही है। इतना समय हो गया ना समर दामाजी के साथ इसे मैंने बात करते हुए देखा ना सुना। आखिर बात क्या है? मुझे जूही के ससुराल जाकर पता करना पड़ेगा। रूही, तुमसे मिलने है ना खास मेहमान आए हैं। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, नहार ने भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अड़चन के साइन कर दिए। अब तो रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम लोग मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे उसे पकड़ना है, वो पागल है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। सच में दादी को पागल खाने भेज रहे? दादी दादी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। रतन जी, सोने चाहिए, जरूरी है। छोड़ो मुझे, हटो। दादी दादी चाकू छोड़िए, चाकू छोड़िए, दादी चोट लग जाएगी। दादी माँ क्या कर रही हैं आप? रागिनी जी, कहाँ है हमारे देवम जी? हमारे देवम जी को आपने कहाँ रखे? किस हाल में हमारे देवम जी कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? क्या कह रही है आप? वो तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ना। हाँ, नीचे याद आया? रागिनी जी, कभी आपने कहा कि देवम जी आपकी कैद में, इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ है। अच्छा, हमने ऐसा कहा? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, कुछ याद ही नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो रागिनी जी। हमारे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी है आप? क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो ना। तुम्हारा पति? तुम्हारा पति? दिव्यम जी हमारे पति है। दिव्यम जी हमारे पति है। ये हमारा परिवार है। तुम तो सालों पहले इस परिवार के लिए इतिहास बन चुकी हो। न जाने कहां से हमारे और हमारी बेटी का भविष्य उजाड़ने आ गई। तुम्हें तो हम बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया है रागिनी जी, बल्कि आपने खुद अपने हाथों से अपना काला भविष्य लिखा है। हम तो अपना पति, अपना सुहाग, अपने दिव्यम जी आपको सौंप के जा रहे थे, लेकिन अपनी नीच हरकतों की वजह से आपने खुद अपनी जिंदगी में आग लगाई है। दिव्यम जी की कानूनन ब्याहता होने के बावजूद
हमने अपना सुहाग आपको सौंपा था रागिनी जी। हमारी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, इन सब का गौरव आपको दिया था। लेकिन अब आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस ले लें। इसलिए अब ये लड़ाई दिव्यम जी की पत्नी की पद की नहीं, बल्कि दिव्यम जी की जिंदगी की है। इसलिए ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। बस 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 यही रुक तो रुक। लगता है इस घर में कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, लेकिन जूही को नहीं बुला है। कहीं इसी वजह से तो नहीं उदास हो गई मेरी बच्ची की उसे न्योता नहीं मिला। हमें भी इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसको इनका परिवार की अच्छे से खबर लेते हैं। एक तो इन बड़े लोगों के सामने इस छुरी कांटे से खाया भी नहीं जा रहा। पूछा कि थाली दे मेरी। अरे ये क्या? मेरी पोती के हिस्से का सिंदूर लेके गई है ना, तो जा साथ में मेरी बदुआ लेके जा। तेरी बेटी को अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये तो वही बूढ़ी है जो मंदिर में मेरी बेटी को बदुआ दे रही थी। मुर्जा यहाँ क्या कर रही? हाँ? कहीं ये क्या मेहमान तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो, मैं इस बुढ़िया को यहाँ आसपास में भटकने नहीं दूंगी। इसको तो मैं देखती हूँ। ये आप क्या कर रही है माता जी? हाँ, हम आपके मेहमान हैं ना, और मेहमान तो भगवान के समान होता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान को ही पकड़ लिया ना मैंने। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल ये रूही है। देखिए माता जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पागलों जैसी हरकतें तो आप कर रही हैं। हमें लगता है आपको ना एक बार पूरी तरह से चेकअप करवाने की जरूरत है। चुप करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी तो सिर्फ चाकू से डरा रही हूँ। अगर सच में चाकू मार दिया ना, तो यहाँ से 4 कंधों पर जाओगे अपने घर। अरे क्या कर रहे हो? दादी, चोट लग जाएगी उन्हें। पापा आप खड़े क्यों? हमें बचाइए ना। दादी आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं ठीक हूँ, पागल तुम हो। चाची सास जी, इसीलिए कहते हैं किसी को इतना भी तलवार की नोक पे नहीं रखना चाहिए कि एक दिन तलवार अपनी गर्दन पर ही लटक जाए। कली, तुम्हें तो हम बहुत बताएंगे। दूर रहो, नहीं तो मैं मार दूंगी। मैं बोल दूंगी। हसन जी, आपकी माता जी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। कहीं मेरी बीवी को कोई हानि ना पहुंचा दे। प्लीज देखिए, कुछ करिए। जगमोहन जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? एक हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक इनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। देखिए माता जी, आपकी दुश्मनी आपकी पोत बहू से है ना, तो फिर आप वो उसकी गर्दन पे जाकर के चाकू रखे ना। आप हमारी गर्दन पे चाकू रख करके तेज चाकू की धार क्यों जांच रही है? अरे उसको तो मैं बाद में देखूंगी। तुम मेहमान हो ना, तो अपने बचाव के लिए तुमसे बेहतर कौन होगा? तलवार खींचो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। दादी प्लीज संभालिए। ले जाओ। ये रूही पागल है, वो भूत है, उसको पकड़ो, उसको लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ हमें, राइटर बहुत मस्त हायर किया तुमने, और डायलॉग तुम बहुत ही अच्छे से ले रही हो, लेकिन इन सब ज्ञान का ना कोई फायदा नहीं है। हम सच कह रहे हैं,
क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और एक जरूरी बात, हमारा बेटा है ना सोनू, मम्मी जी की जान बसती है उसमें, उसके सामने तुम्हारे मरने का गम भी नहीं होगा उन्हें। तो इसीलिए अपनी ये होशियारी ये पास रखो, वरना ये जो गहना पहन के घूम रही हो ना तुम सालों से, कहीं ये मिट्टी में ना मिल जाए। मिट्टी में तो तुम खाक होने वाली हो रागिनी। हम मानते हैं कि अभी हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और दिव्यम जी का कोई सुराग नहीं, लेकिन झूठ की उम्र सिर्फ उतनी होती है जितनी काली सुराग। सच की एक रोशनी झूठ को बेनकाब कर ही देती है। कच्चे खिलाड़ी नहीं है हम, समझी? और ना ही ये 2 दिनों का खेल है, एक पल में खत्म हो जाए, इसलिए अपनी एनर्जी ना बचा के रखो। जब अपनी बेटी के साथ तर तर की ठोकरें खाओगे ना, तब ये तुम्हारे काम आएगा। अब हमें कैसे भी कर अपने दिव्यम जी का पता लगाना होगा। ओए मैडम, क्या बदतमीजी है ये? ओए मैडम जी, अमीरों की पार्टी चल रही है, गरीबों को अंदर जाना मना है। बहुत गज भर लंबी जुबान है ना, चपड़ चपड़ चल रही है, मुझे नोच लूंगी, तुम पता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छे से जानू, तो एक बाबली औरत है जो बिना बुलाए कहीं भी चली जावे। चल चल निकल इधर से। अरे ये चलिए तो डंडा दिखा रहा मुझे है? तू डंडा दिखा रहा है? गज भर लंबी जुबान तेरी, तेरा गला घोंट दूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे। पता नहीं है मैं कौन हूँ, बताओ मैं तुझे कौन हूँ? मैं जो घर दिख रहा है ना, इस घर की समधन हूँ मैं, समधन। मेरी 2 पोतियां ब्याही हैं इस घर में। आया पड़ा देख कैसे तेरी नौकरी खाती, छुट्टी करती हूँ, तेरी नौकरी रोक दो। तुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मैंने फोन कहाँ रख दिया। मैडम सही कहती थी, तू पक्का बाबड़ी बूछ है। अरे कौन सी मैडम? अरे वही मैडम जो इस घर में बड़ी बहू और छोटी बहू की माँ है और इस घर में रहती हैं। रुचिता, रुचिता इस घर नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अरे पागल, मुझे भी पागल करेगा क्या तू? कुछ भी बोल रहा। अरे इनकी माँ तो बरसों पहले स्वर्ग सिधार गई, ऊपर से। अरे हसरत, पागल हो क्या? तो अंदर क्या उनका भूत बैठा है? हा? अरे उन्होंने ही आपको अंदर आने से मना किया है, समझे? चलो चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो पागल हो गया। मैं जाऊंगी, मुझे अंदर जाना। चलो चलो, आया बड़ा तो क्या समझता क्या है? नहीं जाऊंगी मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं जाओगी, अभी बुलाते। ए शंभू, अरे इधर आओ, निकालो इन्हें। एक मिनट, हाथ मत लगाना मुझे, जा रही हूँ। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? पता करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। दादी, मुझे नहीं जाना है, छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। संभल। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अग्नि तुम कुछ बोलो ना। मैं अगर बीच में बोली तो कहीं ये सब मुझे ही पागल ना समझ ले। दादी, हम ये जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। वहां आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी, फिर घर वापस आ जाएंगी। प्लीज दादी। ना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने घर में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं पागल नहीं हूँ। माँ नाहर सही कह रहा है, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। प्लीज दादी, प्लीज, आपके भले के लिए कर। नहीं, प्लीज दादी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना।
दादी हाँ जी मैं जानती हूँ तकलीफ तो बहुत हो रही है, पर हाँ जी हमें दादी के लिए एक कदम उठाना ही होगा, वरना दादी की तबीयत और बिगड़ सकती है। आपने देखा ना कैसे दादी खुद को माता रानी समझ रही थी, मुझे भी भूत समझ रही थी और जिद कर रही थी। हाँ जी डॉक्टर्स दादी की देखभाल करेंगे तो दादी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो रोहित। चलो सब अंदर चलते हैं। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आज हमारा पारिवारिक मामला इस तरह से आप लोगों के सामने आया, लेकिन क्या करें, हमारी माँ के इलाज के लिए ये जरूरी था। माफ कर दीजिए। वाह कलयुग वाह, जहाँ सास को माँ का दर्जा दिया जाता था, वहाँ एक बहू अपनी सास को गंजा कर रही है। दूसरी ने पागलखाने भेज दिया। धन्य है आजकल की बहू। कपट का रंग गहरा है और छल और कपट का अंधकार छाया है, पर इस अंधकार में भी कुछ दिए हैं जो अभी भी जल रहे हैं, कभी बुझते नहीं। किसी का मन सुंदर तो किसी का मन अति सुंदर, और उनका पवित्र और सुंदर मन इस संसार के पाप में उजाले की तरह होती है। और फिर कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पाप के वो कण इस समुद्र का कोई हानि नहीं कर सकते। सुमित्रा ने अपने स्वार्थवश माता रानी का वेश धरकर धर्म का अपमान किया। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। अंधविश्वास का जाल बुना, और सुजाता ने तो हर कदम पर राधिका के साथ विश्वासघात किया। इस लड़की की लकीरें हमारे मुन्ना की किस्मत से नहीं जुड़ सकती है, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। नहीं,
माँ जी नहीं नहीं। लेकिन स्मरण रहे, समय का चक्र सबका हिसाब लेता है और आज उनके बुरे कर्मों का फल उनके सामने खड़ा है। और देखो, इतने छल कपट के बावजूद रूही और राधिका ने सत्य का दामन नहीं छोड़ा, अपने धर्म से एक कदम नहीं हटी। और सत्य है, जब मनुष्य का मन निर्बल होता है तो उसके युद्ध के साथी स्वयं ईश्वर होते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, और जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी। क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस लेने। ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। राधिका जैसी बेशरम लड़की हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो की तरह चिपक गई इस परिवार से। इतना अच्छा प्लान बनाया था हमने, इसने सब खराब कर दिया। पर अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इन हल्के फुल्के प्लान से ये भारी भरकम औरत हिलने वाली नहीं है। अब तो लगता है कि इस नकली कमल के फूल को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें ही कीचड़ में उतारना पड़ेगा। सुनो, जयपुर में तुम्हारी अच्छी जान पहचान है ना, तो हम तुम्हें एक एड्रेस भेज रहे हैं। उसे कहो गोयंका हाउस आकर मिले जल्दी। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू राधिका। आप बस आ रहे हैं, वेट करो हमारा। ये रागिनी जी कहाँ जा रही है? राधिका, तुमने चोरी छुपे बाहर कहाँ जा रही थी? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे हमें घर के लिए भी निकलना है ना। ना रागिनी कहीं दिखाई दे रही है, ना कली और ना ही दिव्यम। बाजी, वो रागिनी जी तो बाहर। ठीक है, हम बाहर जाकर के देखते हैं, लेकिन तुम अंदर जाओ, कली गोलू को ढूंढो और घर चलने की तैयारी करो। जाओ अब। फिर रागिनी कहाँ चली गई है? हम खुद ही बाहर जाकर के देख लेते हैं। आगे तुम? हाँ जी मैडम जी, बताइए क्या काम है? अब हर तरह के काम करते हैं। सुनो,
समझ गए ना? हमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरा मैडम जी बेफिक्र रहिए, जैसा बोला है ना वैसा ही होगा। हमारा फोन भी अभी ऑफ होना था। अब सुनो, अभी हमारा फोन ऑफ हो गया है, हम अंदर जाके तुम्हें उसकी फोटो भेजते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। क्या मैडम जी, ये ना हमारा राजस्थान है, यहाँ की हवेलियों में ना ऐसे ऐसे राज दफन है, इसको आज तक कोई जान नहीं पाया। निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा। चलो अब जाओ। रागिनी बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और कहाँ चली गई थी? यहाँ कहाँ से आ रही हो तुम? वो मम्मी जी, वो हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे प्रार्थना करने। अकेले पार्टी छोड़कर? लेकिन क्यों? आपके लिए मम्मी जी। वो क्या है ना, आजकल राधिका दीदी के कारण आपके साथ बहुत हादसे हो रहे हैं ना, कभी आपके हाथ का जलना, कभी आपके बालों का जलना, इसलिए हमने सोचा कि हम खाटू श्याम जी के पास जाकर आपकी लंबी उम्र और आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कराते हैं। हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो हमें तुम जैसी इतनी सुशील बहू मिली है, जो हमारे बारे में इतना सोचती है। इस अनजान शहर में भी हमारे लिए प्रार्थना करने अकेले मंदिर चली गई। और एक वो कमबख्त राधिका है जिसने इतने सारे नामे गिरामे लोगों के बीच में हमारी जगह सही करवा के रखा थी। पर अब अगर उसने कुछ भी ऐसा किया ना, हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। फिर कौन सी प्रलय आएगी ये हम भी नहीं जानते। अब मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा बेटा चलो जल्दी करो, हम सबको निकलना भी है। और ये मुन्ना कहाँ है? हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। तुम जाकर के मुन्ना को लेकर आओ, हाँ, और जल्दी आ जाना, आज हम सबको चलना है। कहाँ दादी रोही को घर से भगाना चाहती थी, उल्टा रोही ने ही दादी को पागल खाने भेज दिया। क्या हुआ? एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। उसने अग्नि को दीवार में छुपा दिया। दादी, दादी मुझे कहाँ से निकालोगे दादी, मैं तो यहाँ हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना दादी अपने बड़बड़ से ना सब गड़बड़ कर देती। लेकिन इस रूही का तो कुछ करना पड़ेगा। इन दिनों जो भी हुआ, जो भी परेशानी, तकलीफ, दुविधा आई, लेकिन हमारी हिम्मत को बांधे रखने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे की लड़ाई अभी भले ही अधूरी, लेकिन हम ऐसे ही हिम्मत से उनका सामना करेंगे और त्रिगुण जी को हम ढूंढ लेंगे। और हम उस इंसान का पता लगा कर रहेंगे जिसने हमें मारने की कोशिश की थी।